बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन की लेक्चर सीरीज है हमारी। इसका पार्ट 3 आज डिस्कस होगा। आज के लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन किस तरह से एस्टीमेट की जाती है, या सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन के अंदर जो पैरामीटर्स को हम एस्टीमेट करते हैं वो किस तरीके से किया जाता है। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एस्टिमेशन के लिए जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है उसको हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर कहते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर है ये इंट्रोड्यूस कराया था कर्ल एफ गोज ने। पहले जरा प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है इसको देख लेते हैं हम। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ determining the value of unknown parameters that will minimize the sum of squares of errors or residuals, where error is defined as the differences between observed values and the corresponding values predicted or estimated by the fitted model। ये ऐसा प्रिंसिपल है जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर क्या है, हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज और हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज, इनका जो डिफरेंस है उसको एरर कहते हैं या रेजिडुअल कहते हैं। अब ये ऐसा प्रिंसिपल है जिसके तहत हम इस एरर को मिनिमाइज यानी कम तरीन कराते हैं, और एरर को मिनिमाइज कराने के साथ ही हम अपने जो पैरामीटर है उनको एस्टीमेट करते हैं। इस प्रिंसिपल का नाम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर है या ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड भी इसको हम कहते हैं। तो अब ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से हमारे जो एस्टीमेट हैं वो किस तरह से हैं, जरा उनको देखते हैं। लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट्स इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन। फर्ज करते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है एक्स आई वाई आई। रिग्रेशन में हमारे पास जो डाटा होगा ये पेयर की शक्ल में होगा, एक्स वैल्यूज और वाई वैल्यूज, और एन उसका जो सैंपल साइज होगा। मॉडल हमारा ये है वाई आई एल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एक्सपोलॉन। अब जब इसको इन टर्म्स ऑफ सैंपल डाटा हम लेकर आएंगे तो अल्फा की जगह इसका एस्टीमेट ए आ जाएगा, बीटा की जगह इसका एस्टीमेट जो है ये बी हम लेकर आ जाएंगे, और एक्सपोलॉन का एस्टीमेट ई आई, एरर जो हमारे पास रेजिडुअल हो जाएगा। where A and B are least square estimates of alpha and beta, and E is commonly called the residual। least square estimates simple linear regression में the least square estimates of A and B are obtained by minimizing the sum of square of residuals। ये हमारे पास yi जो है ये ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, वाई आई हैड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है फिटेड वैल्यूज होती हैं, और ये जो वाई आई माइनस वाई हैड का डिफरेंस है जो आपको नजर आ रहा है इसको हम एरर कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमने वाई आई माइनस वाई आई हैड का स्क्वायर और उसका सम, ये बन गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल। इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल को आपने मिनिमाइज कराना है, और इसकी मिनिमाइजेशन के थ्रू हमारे पास एस्टिमेट्स आएंगे ए और बी जो के पैरामीटर्स अल्फा और बीटा के एस्टिमेट्स होंगे। तो जो मिनिमाइजेशन के थ्रू हमारे पास एस्टिमेट आते हैं वो कुछ यूं होंगे। बी जो आता है हमारे पास ये आता है एन इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, और ए की जो वैल्यू आएगी ये आएगी वाई बार माइनस बी एक्स बार। ये दोनों हमारे लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट हैं, या इसको हम OLS एस्टिमेटर्स भी कहते हैं, अल्फा और बीटा का। अब हम आपको सिखाते हैं कि इन एस्टिमेट्स की मदद से जब हमारे पास कोई सैंपल डाटा आ जाएगा तो आपने वहां पर रिग्रेशन लाइन जो है वो किस तरह से एस्टिमेट करनी है या फिट करनी है। गिवन द फॉलोइंग डाटा फिट लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑफ रिग्रेशन। ये हमारे पास डाटा है जिसमें हमारे पास पेयर्स के अंदर डाटा दिया गया एक्स वैल्यूज और वाई वैल्यूज। एक्स की वैल्यूज आपके पास
1 से लेकर 5 तक है और y की वैल्यूज उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास आ गई हैं। अब सबसे पहले हमें जो जो टोटल्स रिक्वायर्ड हैं अपने एस्टीमेट फाइंड करने के लिए, हम पहले उन टोटल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो वो टोटल देखिए जरा किस तरह से फाइंड होंगे। ये जी हमारे पास टोटल्स का टेबल आ गया। x का टोटल कर लिया, समीशन x होगा, y का टोटल कर लिया, समीशन y, एक्स वाई का कॉलम बनना है, एक्स वाई का कॉलम बनना है 1 इंटू 3 इज 3, 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 ये 8, 3 इंटू 4 इज 12। इस तरह इसका टोटल कर लिया तो ये समीशन एक्स वाई हमारे पास 73 आ गया। और फिर x का स्क्वायर, x की हर वैल्यू का स्क्वायर कर लिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इसका भी टोटल कर लिया तो ये टोटल हमारे पास 55 आ गया। समीशन x, समीशन y, समीशन एक्स वाई और समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास ये टोटल सारे आ गए। अब हम अपने एस्टीमेट्स के अंदर ये टोटल पुट करते हैं, जहां से हमें हमारे एस्टीमेट जो है न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, जिसको हम b कहते हैं, वो फाइंड करेंगे। ये देखें n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन y डिवाइड बाय n इंटू समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x होल स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई कराया तो b की वैल्यू आ गई 0.75। यहाँ ये बात याद रख लें, इसका जो न्यूमिनेटर है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये वेरिएंस की टर्म है, लिहाजा ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर आपका डिनोमिनेटर जो है नेगेटिव आ रहा हो तो इसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन में कुछ मसला है। अब इसी तरह जो दूसरा इसका कोएफिशिएंट है a, उसको फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें y बार चाहिए होगा, जिसका फार्मूला समीशन y ओवर n होगा। 22 ओवर 5 4.4 आ गया और x बार समीशन x ओवर n फार्मूला होगा, जिससे 15 ओवर 5 यानी 3 आ गया। a का फार्मूला हम यूज करेंगे जो कि इंटरसेप्ट टर्म है, y बार माइनस बी एक्स बार। y बार हमारा 4.4, b की वैल्यू 0.7 आई है, x बार 3 है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो a का आंसर हमारे पास 2.3 आ गया। तो हमारा जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x b है वो है 0.7 और जो इंटरसेप्ट है a वो है 2.3। लिहाजा हमारी जो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है वो इस तरह से बनेगी। अब hence the estimated या fitted least square regression line is y hat is equal to 2.3 ये a की वैल्यू प्लस 0.7 ये b की वैल्यू और साथ x। तो ये हमारे पास एक लीनियर रिलेशनशिप डेवलप हो गया y और x के दरमियान, जिसमें 2.3 ये a अल्फा का एस्टीमेट है और 0.7 ये बीटा का एस्टीमेट है। तो इस तरह से जी हम रिग्रेशन लाइन जो है फिट करते हैं किसी भी सैंपल डाटा के ऊपर। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसके लिए असाइनमेंट इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन जो हैं आपको दिए जाएंगे। कोई चीज़ आपको इसमें समझ नहीं आई तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में इसको पूछिए, ताकि आपकी जो परेशानी है उसको दूर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।